बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का। आज हम खास कार्यक्रम में बात करेंगे चंपाई सोरेन क्यों बीजेपी में जा रहे हैं, इसके पीछे की दंत कथाएं क्या है और किसने ये पूरी स्क्रिप्ट लिखी है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन 30 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे। चंपाई ने सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। झारखंड आंदोलन में शिबू सोरेन के साथ भाग लेने वाले चंपाई साल 1991 में पहली दफा निर्दलीय विधायक बने थे। झारखंड में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। राज्य में चुनाव होने से पहले ही सियासी हलचल तेज है, घमासान मचा हुआ है। और घमासान इसलिए मचा हुआ है क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा वहां पर सत्ता पर काबिज है और उन्हीं के एक तेज तर्रार नेता, बहुत वरिष्ठ नेता बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। कुछ दिन पहले राज्य के मुख्यमंत्री रहे चंपाई सोरेन अब बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। कई दिनों से झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि झामुमो के नेता के अलग पार्टी बनाने की अटकलें थी। हाल ही में उन्होंने झामुमो में खुद का अपमान होने की बात कहकर पार्टी से राह तलाशने की बात कही थी। कहीं ना कहीं पार्टी से किनारा कर लिया। झारखंड की राजनीति में हलचल उस वक्त और तेज हो गया जब झारखंड मुक्ति मोर्चा से नाराज होकर अलग दल बनाने की इच्छा रख रहे चंपाई सोरेन ने ऑफिशियली भारतीय जनता पार्टी का बीजेपी का दामन थामने का फैसला कर लिया। इस खबर ने झारखंड के राजनीतिक परिदृश्य में हलचल मचा दी। चंपाई की बात बीजेपी से वैसे तो लंबे समय से चल रही थी, लंबे दौर से चल रही थी, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम की अंदर की कहानी क्या है और किस शर्त पर चंपाई सोरेन ने बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया है, इसकी इनसाइड स्टोरी हम जानेंगे। पहली वजह तो है कि जेएमएम से वो नाराज चल रहे थे। पहली बड़ी वजह तो ये हो सकती है, चंपाई सोरेन जो झारखंड में आदिवासी समुदाय के प्रमुख नेताओं में से एक माने जाते हैं, उन्होंने हाल ही में झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ अपने रिश्तों को में खटास आने के संकेत दिए थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के भीतर कई मुद्दों को लेकर उनके असंतोष ने उन्हें एक नया राजनीतिक मार्ग चुनने पर मजबूर कर दिया था। उनकी पिछली दिल्ली यात्रा में भी इस नई दिशा के संकेत स्पष्ट तौर से मिले थे। बीजेपी में जाने की आखिर रणनीति क्या है, कैसे बनी? बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ने चंपाई सोरेन की स्थिति का गहराई से विश्लेषण किया और पाया कि उनका पार्टी में शामिल होना आदिवासी वोटों को अपने पक्ष में मोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है कि चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने से झारखंड विधानसभा चुनाव में आदिवासी वोटों को अपनी ओर से एक बड़ा मोड़ दिया जा सकता है। क्या इसमें हिमंता बिस्वा शर्मा की अहम भूमिका है या शिवराज सिंह चौहान की अहम भूमिका है? ये दोनों नेता फिलहाल झारखंड में प्रभारी के तौर पर अपनी सेवा दे रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान को आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री है, फिलहाल केंद्रीय मंत्री है। और हिमंता बिस्वा शर्मा जो कि असम के मुख्यमंत्री है। क्या इन्होंने इस पूरी पटकथा की स्क्रिप्ट लिखी है? क्या इस पूरी पटकथा के पीछे इन दोनों का हाथ है? आइए जानते हैं। चंपाई सोरेन के दिल्ली से रांची लौटने के बाद बीजेपी ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को इस मिशन का जिम्मा सौंपा। हिमंता बिस्वा शर्मा ने 2 दिनों तक रांची में चंपाई सोरेन और झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के साथ गहन बातचीत की और इसी दौरान चंपाई सोरेन की चिंताओं और अपेक्षाओं को समझा गया और एक समझौते पर पहुंचने की कोशिश की गई। समझौता क्या था? कहीं ना कहीं झारखंड के जो पूर्व सीएम है उनको बीजेपी में शामिल कराना। लेकिन अभी झारखंड में चल क्या रहा है, क्या हो क्या रहा है, वहां पर सियासी परिदृश्य वहां का फिलहाल क्या है मौजूदा परिस्थिति में एट प्रेजेंट? राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने 30 अगस्त को रांची में आधिकारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की घोषणा की है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी और असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक पोस्ट के जरिए इस बात की पुख्ता जानकारी दी है। शर्मा ने अपने पोस्ट में बताया कि चंपाई सोरेन ने सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। बता दें कि चंपाई सोरेन सोमवार को नई दिल्ली पहुंचे थे, जहां उन्होंने बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। बीते मंगलवार के बाद से ये उनकी दूसरी दिल्ली की यात्रा रही। अपनी दिल्ली यात्रा के दौरान उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के पार्टी नेतृत्व पर कई गंभीर सवाल खड़े किए, आरोप भी लगाए।
साथ ही नया विकल्प तलाशने की भी बात कही। बाद में यह चर्चाएं भी हुई कि वे नई पार्टी भी बना सकते हैं और आखिरकार अब चंपई बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। मंगलवार को एक बयान में आया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने उन पर भरोसा जताया है। चंपई सोरेन बीजेपी में आखिर शामिल क्यों हो रहे हैं, अब मूल सवाल यह है, क्योंकि जिस सवाल पर मैं आपको लाना चाह रहा था, जो बातें, जो पटकथा आपको बताना चाह रहा था। देखिए, हाल ही में चंपई सोरेन ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पार्टी नेतृत्व पर खुद को अपमानित करने के गंभीर आरोप लगाए। 18 अगस्त को लिखे एक पोस्ट में चंपई ने कहा, लगातार अपमानजनक व्यवहार से भावुक होकर मैंने सियासत में नए विकल्प को अपनाने का फैसला किया है। चंपई के मुताबिक 1 जुलाई को अगले 2 दिनों की उनके पार्टी के सभी कार्यक्रम और नेतृत्व को पार्टी द्वारा स्थगित कर दिया गया। इसमें एक सार्वजनिक कार्यक्रम दुमका में था, जबकि दूसरा कार्यक्रम पीजीटी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण करने का था। पूर्व सीएम ने कहा कि उन्हें बताया गया कि गठबंधन द्वारा 3 जुलाई को विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, तब तक वो सीएम के तौर पर किसी कार्यक्रम में नहीं जा सकते हैं। चंपई ने कहा कि विधायक दल की बैठक के दौरान उनसे इस्तीफा मांगा गया और मैंने तुरंत इस्तीफा दे दिया, लेकिन आत्मसम्मान पर लगी चोट से दिल भावुक था और इसी बीच ऐसी कई अपमानजनक घटनाएं हुई जिसका जिक्र फिलहाल नहीं करना चाहता हूं। इतने अपमान और तिरस्कार के बाद मैं वैकल्पिक राह तलाशने हेतु मजबूर हुआ हूं। पूर्व सीएम ने कहा कि उनके पास में 3 विकल्प हैं। पहला विकल्प तो ये कि वो राजनीति से संन्यास ले लें, और दूसरा था कि वो अपना खुद का अलग से संगठन खड़ा कर लें, और तीसरा और अंतिम विकल्प ये था, इस राह में अगर कोई साथी मिले तो उसके साथ आगे का सफर तय करना। ये 3 विकल्प चंपई सोरेन ने सुझाए थे। अब तीनों में से वो किसी दल के साथ में जाना चाहते हैं। अगला जो सफर है वो किसी नए साथी, यानी कि बीजेपी उनका नया साथी है, नया हम सफर है, जिसके साथ अब चंपई सोरेन सफर करेंगे। लेकिन इसी बीच में उनका पिछला जो सियासी सफर है वो कैसा रहा है, उस पर भी हम नजर डाल लेते हैं। आपको बता देते हैं कि अभी तक उनका जो सियासी सफर है कैसा रहा है। चंपई सोरेन झारखंड विधानसभा के सदस्य हैं। वर्तमान में झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से सरायकेला विधानसभा सीट से वो विधायक हैं। कैबिनेट मंत्री के रूप में उन्होंने परिवहन, अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण और जल संसाधन, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा विभाग की तमाम जिम्मेदारी संभाली है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो झारखंड के टाइगर के नाम से चर्चित हैं। चंपई ने साल 1974 में जमशेदपुर स्थित रामकृष्ण मिशन हाई स्कूल से 10वीं की पढ़ाई की है। जब से बिहार से झारखंड अलग राज्य की मांग उठी और उठ रही थी, तो उसी दौरान चंपई का नाम खूब चर्चा में रहा। कोल्हान के टाइगर के नाम से मशहूर चंपई इस आंदोलन के लिए समर्थन जुटाने में अहम भूमिका निभाते थे। उनकी सक्रियता में 1990 के दशक में जमशेदपुर में टाटा स्टील फैक्ट्री के गेट पर एक चर्चित आंदोलन शामिल शिबू सोरेन के साथ ही चंपई ने भी झारखंड के आंदोलन में भाग लिया। इसके बाद लोग उन्हें झारखंड के टाइगर के नाम से बुलाने लगे। 1991 में चंपई निर्दलीय विधायक बने हैं। चंपई संयुक्त बिहार में 1991 में उपचुनाव जीतकर पहली दफा विधायक बने। केसी मार्डी के इस्तीफे के बाद चंपई ने बतौर निर्दलीय चुनाव जीता था। फिर 1995 में झामुमो के टिकट पर वो चुनाव जीतकर विधायक दोबारा बनते हैं। वहीं 2005 में चंपई झारखंड विधानसभा के लिए चुने गए थे और इसके बाद 2009 में भी विधायक बने। उन्होंने अर्जुन मुंडा वाली सरकार में सितंबर 2010 से जनवरी 2013 तक विज्ञान, प्रौद्योगिकी, श्रम और आवास मंत्री के तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी संभाली, जिसमें जुलाई 2013 से दिसंबर 2014 तक खाद्य और नागरिक आपूर्ति, परिवहन कैबिनेट मंत्री वो रहे हैं। इस विभाग की भी अहम जिम्मेदारी वो संभाल सके हैं। लेकिन 2014 में फिर से झारखंड विधानसभा के लिए चुने गए। 2019 में भी वो विधायक बने।
इसके साथ ही वो हेमंत सरकार में परिवहन, अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बनाए गए। 2019 में चंपई ने अपनी संपत्ति 2.55 करोड़ यानी कि 2.55 करोड़ बताई थी। जब हेमंत सोरेन जेल गए थे तो चंपई सोरेन को राज्य की कमान मिली थी और यह बखूबी जानते हैं कि चंपई सोरेन शिबू सोरेन के एक विश्वस्त हैं, उनके बहुत करीबी हैं, दोनों ने साथ आंदोलन किया है। 31 जनवरी की बात है, 31 जनवरी 2024 को जब भूमि घोटाले के आरोपों के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया था, तो गिरफ्तारी से ऐन पहले उन्होंने पद से इस्तीफा दिया था, त्याग पत्र दिया था, रिजाइन किया था और उसके बाद 2 फरवरी को सोरेन सरकार में परिवहन मंत्री रहे चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री पद मिल गया। वह हेमंत सोरेन के सबसे खास लोगों में माने जाते रहे हैं। चंपई ने शिबू सोरेन के साथ लंबे वक्त तक काम किया। हेमंत सोरेन की वापसी से उनकी कुर्सी छिन गई थी। जब हेमंत सोरेन जेल से वापस आए तो उनकी कुर्सी उन्होंने वापस ले ली, जो घटनाक्रम पहले मैं आपको बता चुका हूं। इसी साल जुलाई की बात है जब झारखंड में एक बार फिर से नेतृत्व परिवर्तन हुआ। अदालत से जमानत मिलने के बाद सोरेन को 28 जून को जेल से रिहा कर दिया गया। चंपई सोरेन ने 3 जुलाई को झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर इस्तीफा दे दिया। अगले दिन यानी कि 4 जुलाई को हेमंत सोरेन तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बन गए। नई सरकार में चंपई को कैबिनेट मंत्री के रूप में जल संसाधन, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा जैसे विभागों की अहम जिम्मेदारी मिली है। तो ये जो तमाम घटनाक्रम बताता है कि चंपई सोरेन आखिर क्यों बीजेपी के होने वाले हैं, क्यों वो बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, किसने बीजेपी में जाने की ये पटकथा लिखी है, जिस पार्टी ने सीएम बनाया उसे ही क्यों छोड़ रहे हैं। इन तमाम सवालों का जवाब आप इस कार्यक्रम के माध्यम से जान गए होंगे और चंपई के झारखंड मुक्ति मोर्चा से रिश्ते बिगड़ते गए, झारखंड टाइगर के नाम से वो जाने जाते हैं और अब नया सियासी सफर उनका रहेगा बीजेपी के साथ में। 30 अगस्त को बीजेपी का दामन थामने वाले हैं और आपको ये भी बता दूं, इसी साल के अंत में झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो चुनाव से पहले ये बड़ा उलटफेर है झारखंड की सियासत में। फिलहाल देश न्यूज के खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का मैं बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।